अली अमीन गड्ढापुर साहब लोगों को क्या कहकर लेकर गए थे, आपको याद है? वो ये कहते थे कि हम नहीं आएंगे तो हमारा जनाजा पढ़ लेना, हमने नहीं आना डी चौक से। यानी अली अमीन गड्ढापुर को ये पता था कि डी चौक पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने कारकुनों को जज्बाती खिताब के अंदर इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार किया कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, और खुद भी कफन पहन लिया और लोगों को भी कफन पहना दिए। अब अली अमीन गड्ढापुर साहब और बुशरा बीबी लेकर कारकुनों को निकले। रास्ते में बुशरा बीबी ने दावा किया कि मैं अकेली भी रह गई तो मैं वहीं पे रहूंगी, आपने मेरा साथ देना है, आप गैरतमंद हैं। अब वो पश्तून तो गैरतमंद थे, वो तो वहां खड़े हो गए, उन्होंने तो गोलियां भी खा ली। अली अमीन गड्ढापुर जो मरने का दावा करके गए थे, अली अमीन गड्ढापुर नहीं खड़े हुए, वो बुशरा बीबी को लेके वहां से निकल गए। और वो मैंने वीडियो देखी है, उसके अंदर जो बेचारे नौजवान वहां पे खड़े थे, अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, वो इनकी गाड़ी को पत्थर मार रहे थे, इनकी गाड़ी को हाथ मार रहे थे, इनके ऊपर लानत भेज रहे थे कि तुम हमें छोड़कर यहां भाग रहे हो, और हमें यहां मौत के मुंह में छोड़कर तुम भाग रहे हो, तुमने तो हमारे साथ खड़े होना था, हम तो तुम्हारे साथ चलकर आए थे, तुमने तो क़यादत करनी थी। आप एक बात पे गौर करें नाज़रीन, एक बंदा ऐसा नहीं है एमपीए, एमएनए, सेनेटर या पार्टी का कोई ओहदेदार जिसे गोली लगी हो, एक बंदा ऐसा नहीं है। और भाई किसी बंदे को गोली लगती, किसी इंपॉर्टेंट आदमी को रोला तो डलता।